बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत ऑफिशियल टीवी 3 के नाजरीन को खुश आमदीद कहते हैं अपने चैनल में। आज की हमारी वीडियो है जी इमरान खान का कौम के सवालात का जवाब। अगर मैं इक़्तिदार से बाहर निकल गया तो आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हूँ, इमरान खान का ये कहना है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इतवार को आवाम के सवालात का बराह रास्त जवाब देते हुए मुल्क की हज़ब इख्तलाफ की जमातों को खबरदार किया है। अगर वो इक़्तिदार से बाहर निकल कर सड़कों पर आ तो वो अपोजिशन जमातों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होगी, ये कहना है इमरान खान का। टेलीविज़न पर बराह रास्त नशर होने वाली इस सेशन के दौरान इमरान खान का ये भी कहना था कि अभी तक तो मैं चुप करके दफ्तर में बैठा होता हूँ या तमाशा देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकल आया तो आप लोगों के लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं। इमरान खान ये भी ना सिर्फ ये मुद्दत पूरी करेंगे बल्कि आइंदा मुद्दत भी पूरी करेंगे। इमरान खान से अवाम के सवालात और जवाबात ये प्रोग्राम ऐसे वक्त में हुआ है जब रवां माह पार्टी इजलास के दौरान वज़ीर दफ़ा परवेज़ खटक और इमरान खान की नोकझोंक की खबरें मंजर आम पर आई हैं, जबकि दूसरी जानब हिज़्ब इख्तिलाफ पार्लियामान में इन हाउस चेंज और लॉन्ग मार्च की तैयारियों का इंदिया दे रही है। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ के नाम से अवाम से बराह रास्त गुफ्तगू करने का ये मामूल नया नहीं है, ताहम इस मरतबा ये नशिस्त एक अरसे के बाद लगाई गई थी, जिस पर इमरान खान का कहना था कि वो सवालात के जवाब पार्लियामान में देना चाहते हैं, लेकिन इन्हें हज़ब इख्तलाफ की जानब से बोलने नहीं दिया जाता। इधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम नवाज़ ने इमरान खान को एक ट्वीट में जवाब देते हुए कहा है कि आपकी धमकियां के इक़्तिदार से निकाला गया तो मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊंगा। गीदड़ बक्कियों के सिवा कुछ नहीं। जिस दिन आप इक़्तिदार से निकले अवाम शुक्राने के नफल पढ़ेंगे, और ना आप नवाज शरीफ हैं जिसके पीछे अवाम खड़ी थी, ना ही आप बेचारे और मजलूम हैं, आप साजिशी हैं और मकाफात अमल का शिकार हुए हैं। हम दुआ करते हैं कि वो लंदन से वापस आ जाएं, वो वापस नहीं आने लगे, ये कहना था इमरान खान का। इमरान खान ने फैसलाबाद से तल्लक रखने वाले एक शहरी के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर मैं इक़्तिदार से बाहर निकल गया तो मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊंगा। फैसलाबाद से तल्लक रखने वाले शहरी की तरफ से सवाल पूछा गया कि अपोजिशन लॉन्ग मार्च का मंसूबा रखती है तो क्या हुकूमत इस बारे में परेशान है। इमरान खान का कहना था कि जिससे इख्तियार में आया हूँ तो कभी एक सियासतदान कहता है कि अब गई हुकूमत और कभी दूसरा, और ये पब्लिक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अवाम या तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने निकाला या वो मेरे साथ निकले। वो अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि अब हर वक्त तमाम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हाँ, महंगाई है, अवाम तंग है, लेकिन वो आपके साथ नहीं निकलेंगे, क्योंकि मेरे साथ वो इसलिए निकले थे क्योंकि मैं इनकी चोरी बचाना चाहता था और आप अपनी चोरी बचाने के लिए निकल रहे हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी जमात ये मुद्दत पूरी करेगी और अगली भी मुद्दत पूरी करेगी। हम इतनी मुश्किल वक़्त से निकले हैं, किसी हुकूमत को वो मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा जो हमें करना पड़ा। इमरान खान इस सवाल के जवाब में मज़ीद ये भी कहना था कि हमारी जमात ना सिर्फ ये मुद्दत पूरी करेगी बल्कि आइंदा मुद्दत भी पूरी करेगी, और मैं ख़बरदार करना चाहता हूँ कि अगर मैं इक़्तिदार से बाहर निकल गया तो मैं आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। अभी तक तो मैं चुप करके दफ्तर में बैठा होता हूँ या तमाशे देख रहा होता हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकल आया तो आप लोगों के लिए छुपने की जगह नहीं होगी, क्योंकि लोग आपको पहचान चुके हैं। और जो आपने इस मुल्क के साथ 30 सालों में किया है, जो लोगों में लावा पक रहा है आपके खिलाफ, लोगों को सिर्फ आपकी
तरफ दिखाना है और फिर कोई लंदन भाग रहा होगा। इमरान खान का नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कहना था कि वो कहते हैं कि वो लंदन से आज आ जाएगा, कल आ जाएगा। हम दुआ करते हैं कि वो लंदन से वापस आ जाए। वो वापस नहीं आने लगा। इसको पैसे से प्यार है। जो पैसे की पूजा करता है वो कभी भी इसे गंवाना नहीं चाहता। यहाँ शोशे छोड़ते रहते हैं, आज डील हो गई, कल डील हो गई, लेकिन ये वो लोग हैं जिनका वक्त ख़त्म हो चुका है। मुल्क बहुत अच्छे सहाफ़ी भी हैं, लेकिन ऐसे भी हैं जो हर वक्त मायूसी फैलाते हैं। एक खातून कॉलर ने रावलपिंडी से कॉल करके वज़ीर आज़म इमरान खान से पूछा कि पिछले साल इसी प्रोग्राम में महंगाई के सवाल पर आपने कहा था कि महंगाई पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। अब महंगाई दुगनी होने को है। शायद आपको मुकम्मल सूरत हाल नहीं बताई जाती और आप कुछ नहीं कर सकते तो ऑनलाइन जाकर आटे और दाल की कीमतें देख लें और हमें बता दें कि अब घबरा लें। इमरान खान ने जवाब में कहा कि मुझे 1 घंटे में पता चल जाता है कि कहाँ कितनी महंगाई है और एक ऐसी चीज़ है जो मुझे रातों को जगाती है। ताहम इनका मज़ीद कहना था कि हमारे पास इस मुल्क के लिए बहुत अच्छे सहाफ़ी भी मौजूद हैं जो लोगों को आगाह करते रहते हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे भी हैं जो सारा वक्त मायूसी फैला देते हैं। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। इमरान खान का एक और सवाल के जवाब में कहना था कि पाकिस्तान में सरमायादार और कारपोरेट कंपनियों को रिकॉर्ड मुनाफा हो रहा है, लेकिन वह मजदूर तबके की तनख्वाहें नहीं बढ़ा रहे। मैंने इनसे अपील भी की है और मैं इन्हें अपने पास बुलाकर भी ये बात कहूँगा। इनका कहना था कि कोरोना वबा की वजह से सप्लाई में कमी के बायस पूरी दुनिया में महंगाई हुई। महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। दुनिया के कई अमीर तरीन ममालिक में भी महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। ख्याल रहे कि सोशल मीडिया पर सारिफीन एक तबका पाकिस्तान में सदारती निज़ाम हुकूमत राइज करने का मुतालबा कर रहा है। इमरान खान की जानब से सदारती निज़ाम के हवाले से भी सवाल पूछा गया। इनका कहना था कि मैं जब वज़ीर आज़म बना तो मैंने कौम से खिताब किया तो मैंने कौम से एक बात कही थी कि आपको बड़ा शोर मिलेगा और सारी जगह से आवाज़ें आएंगी कि नाअहल है, ये मुल्क तबाह कर दिया, और मैंने तब ही कहा था कि हम कोई मफाहमत नहीं करनी। ये मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं भी जनरल मुशर्रफ की तरह इन्हें NRO दे दूंगा, लेकिन मेरे नज़दीक ये मुल्क के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है। इमरान खान का कहना था कि अगर मुल्क तबाह हो गया तो माशियत की शरह नमू 5.3% क्यों है।